जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 12 तक में जितना भी प्रश्न है ना, सबका व्यापक हल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए dy बटे में dx, यहाँ पे क्या है dy बटे dx प्लस यहाँ पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा पी वाई इक्वल टू क्यू। dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे x आता है तो यहाँ पे भी x। पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हो सकता है dx बटे में dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। तो हमको व्यापक हल निकालने के लिए बोल रहा था। तो व्यापक हल निकालने से पहले आपको समाकलन गुणांक निकालना होगा। तो देखिए समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होगा इसके लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। इसे आई एफ से स्वीट करते हैं आई एफ। इसका फॉर्मूला होता है e पे पावर इंटीग्रेशन p, नीचे में क्या है dx तो यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है और इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है समाकलन गुणांक का। समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। फॉर्मूला क्या होगा e पे पावर इंटीग्रेशन p, नीचे में क्या है dy तो यहाँ पे dy हो जाएगा। इसके लिए समाकलन गुणांक का भी फॉर्मूला होता है और इसके लिए ई होता है। अभी समाकलन गुणांक निकाल लिए, उसके बाद देखिए व्यापक हल निकालने के लिए बोल रहा था। अब देखिए इसके लिए व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है। तो व्यापक हल का फॉर्मूला होता है y गुना इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब y गुना आई एफ इक्वल टू क्यू गुना आई एफ और यहाँ पे क्या dx हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे भी dx हो जाएगा। उसके बाद आप इसका फॉर्मूला देख लिए व्यापक हल का क्या होता है। व्यापक हल इसका भी फॉर्मूला होगा y गुना आई एफ इक्वल टू और यहाँ पे हो जाएगा q गुना आई एफ, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा dy, यहाँ पे dx और यहाँ पे dy। मतलब इसको सोल्व करने के लिए आई एफ और क्यू का मान निकालना होगा। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे dy बटे dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, यही है। तो व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले समाकलन गुणांक निकालना होगा, क्या कि व्यापक हल में इंटीग्रेशन फैक्टर का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक निकालने के लिए p का मान निकालना होगा। तो p का मान कैसे निकालेंगे। p का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये किसके रूप में, इसके रूप में। तो इससे इसमें हम तुलना करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम इससे इसमें तुलना करेंगे, यहाँ लिखते हैं तुलना dy बटे में dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर तो इससे हम इसमें तुलना कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो e और e कैंसिल हो जाएगा। तुलना करना मतलब देखिए बराबर करना, जैसे कि dy बटे में dx प्लस 2y इक्वल टू कितना साइन एक्स है। तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना इससे कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यही हो जाएगा। तो dy बटे dx ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा ey से ey कैंसिल हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो p का मान हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए इसका तुलना किससे, इससे होगा। तो q का मान कितना हो जाएगा, q का मान हो जाएगा साइन एक्स। अब p और q का मान निकल गया तो हम समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं। तो कहा है कि व्यापक हल निकालने के लिए समाकलन गुणांक का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ। तो सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला क्या e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, यही हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ e पे पावर p dx है, p का मान कितना 2 और यहाँ पे dx। तो इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा लेकिन dx का इंटीग्रेशन होगा, तो मतलब यहाँ पे 2x हो जाएगा। आई एफ का मान कितना निकला 2 निकला, 2x निकला। अब इसमें रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह सॉल्व होगा।
तो देखिए